बड़े विस्तार से वो बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है और इसकी रौनक दिखाई दी जिला कांग्रेस कार्यालय में। लंबे समय बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखे और उनमें से अधिकतर वे दावेदार थे जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में पर्यवेक्षक बनकर आए प्रेमचंद गुड्डू को पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक हलकों में भी अब गतिविधियां बढ़ने लगी है। सोमवार को गांधी भवन में पंचायत चुनाव को लेकर काफी भीड़ दिखी और दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। नीमच जिला कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के समक्ष अनेक दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई। नीमच जिला कांग्रेस के प्रभारी पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जैसे ही गांधी भवन पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और अपनी अपनी बात रखने लगे। कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा कि पंचायत चुनाव छोटे चुनाव है और इन चुनावों में स्थानीय कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए और अधिकृत किया जाए तो कार्य सभी की सहमति से किया जाए। प्रेमचंद गुड्डू ने पहले सभी से सामूहिक रूप से चर्चा की और बाद में एक कमरे में 1 to 1 उन दावेदारों से मिले जो जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे तरुण बाहेती, मधु बंसल, राकेश जावरिया सहित अनेक दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान उन्होंने सबने अपनी अपनी बातें रखी और पंचायत चुनाव में खुद को अधिकृत करने की बात कही। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के जिला प्रभारी और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने सीटीवी एडिटर राकेश सोन से चर्चा की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। अब भी नामांकन भरने की प्रक्रिया चल रही है। नीमच जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? जिला प्रभारी के रूप में पूर्व सांसद और कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री प्रेमचंद गुड्डू नीमच आए। आइए जानते हैं कि किस तरह से दावेदारियां जताई गई और चूंकि पंचायत चुनाव बिना सिंबल का होता है, ऐसे में कांग्रेस को कैसे एकजुट रख पाएंगे। सर, सीटीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहला तो प्रश्न यह है कि पंचायत चुनाव बिना सिंबल के होता है, कई दावेदार हो जाते हैं, ऐसे में कांग्रेस के अनेक उम्मीदवारों को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? ये हम लोग सब चर्चा करके हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने यहाँ पे बनाई है जी, और जिसकी हम लोग कल बैठक करेंगे। जो भी नाम आए हैं और काफ़ी लोगों ने अपने अपने विचार, अपना मत रखा है, तो उन सब का बैठ के हम लोग समन्वय समिति जो बनाई उसके अंदर हम लोग विचार विमर्श करके उन लोगों को एक मत बनाने की कोशिश करेंगे। जनता का मूड पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और ऐसी परिस्थिति नहीं हो कि मतों को विभाजन की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ पे जीते। तो ये जरूर है कि बिगर सिंबल पे चुनाव होते हैं पार्टी के, लेकिन फिर भी जो जनमानस है ये बनाता है कि किस तरीके से उसका मन और मत किस तरफ जाएगा। तो इसमें हम लोग सब समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सफल होंगे। अच्छा सर, चूंकि पंचायत चुनाव बिना सिंबल के हो रहे, आप अधिकृत करेंगे और जहाँ अधिकृत नहीं हो पाएगा वहाँ फ्री फॉर ऑल की स्थिति रहेगी? नहीं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि अधिकृत करें और जिसपे सब लोगों का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मन बना हुआ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हमको सबक सिखाना है। अच्छा, अधिकृत जिला पंचायत स्तर पे होगा, जनपद पे होगा, ग्राम पंचायत स्तर पे, तीनों पे अधिकृत करेंगे कि केवल उसका लेवल एक मेंटेन कर दिया है? नहीं, अभी ये जो यहाँ की रिपोर्ट है सब लोगों की अभी मत हम लोग प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को बता देंगे, फिर वो जैसा निर्देश देंगे कमलनाथ जी उस पे आगे हम लोग काम करेंगे। बड़ी कसमकस की स्थिति बनी हुई है। वार्ड नंबर 5, 6 जो जिला पंचायत सदस्य है, कांग्रेस के अनेक उम्मीदवार सामने हैं, उनमें से अधिकृत की स्थिति करके बाकी लोगों को बिठाने का प्रयास होगा? बिल्कुल अधिकृत करेंगे और उन सबका भी मन ये है कि हमको किसी भी स्थिति में जनता का मानस जो है कांग्रेस के पक्ष में है और वो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। इसलिए पूरा मत एक मत से ये चुनाव लड़ा जाएगा और उन लोगों को सबकी सहमति बना ली जाएगी। अच्छा सर, अभी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगा दी है और अब सरकार ने भी ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा है उसको देखते हुए भी उन क्षेत्रों में चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या माना जाए कि ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल खत्म हो रहा है? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस व्याख्या करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है चुनाव नहीं कराना चाहती, ऐसा मेरा मानना है। और उसको अलग अलग तरीके से
क्योंकि ये सब चीजें तो इनको तय करना था, रोटेशन होना था, आरक्षण होना था। पहले भी चुनाव हुए, कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आई क्यों? राज्य सरकार ने अपना पक्ष ठीक तरीके से वहाँ क्यों नहीं रखा? तो ये सब चीजें को देखते हुए राज्य सरकार की जो मंशा साफ नहीं है और राज्य सरकार जो चुनाव को टालना चाहती है। अच्छा सर, देखा गया है कि ओबीसी का अगर आरक्षण खत्म हो रहा है तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ना कांग्रेस कोर्ट में गई, कांग्रेस के कल कमलेश्वर पटेल है, उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ने याचिका लगाई, आखिर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सरकार है उसके लिए। जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उसको अपना पक्ष वहाँ पे ठीक तरीके से रखना चाहिए था, उसको ठीक तरीके से नहीं रखा। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन भी मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। जी जी, एक आखिरी प्रश्न के पंचायत चुनावों को लेकर क्या लग रहा है आपको माहौल नीमच में किसका अध्यक्ष बन पाएगा? कांग्रेस का निश्चित तौर से, कांग्रेस का जनपद जिला पंचायत सरपंच अधिकांश कांग्रेस के यहाँ पे बनेंगे। और जनता का मन जो है, इससे आपको लग रहा होगा कि पिछले 11-13 महीने से जो किसान बैठे थे और उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी ना नुकार और काला कानून बनाया और बिगड़ शर्त उनको वापस लेना पड़ा। तो जनता का मन मानस जिस तरीके से बना है मंदसौर से लेकर लखीमपुर और पूरे देश में, तो वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। धन्यवाद। तो आप थे प्रेमचंद गुड्डू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नीमच जिले के प्रभारी, जो पंचायत चुनाव को लेकर नीमच आए हुए थे और सीटीवी के साथ चर्चा की।